हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे सोशल ग्रुप। जो लोग चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि सोशल साइंस का हम कर रहे हैं, तो इसमें रूरल डेवलपमेंट एट्सट्रा एट्सट्रा इस तरह के सब्जेक्ट्स हम देखेंगे। अभी तो हम सोशलॉजी देख रहे हैं फर्स्ट ईयर की, बीए फर्स्ट ईयर के। तो पिछले मैंने ज़्यादा वीडियोस तो मेरे नहीं हैं, अभी तक 2 वीडियोस हैं, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो देखने के बाद। तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है गमाइनशाफ्ट एंड गज़ेलशाफ्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सोशल ग्रुप। ठीक है, तो क्या होता है सोशल ग्रुप? ग्रुप तो नेम से ही पता लग रहा है कि ग्रुप है क्या। ठीक है, तो थोड़े से लोगों का एक जो समूह होगा, थोड़े से लोग जहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे उसको ग्रुप कहेंगे। 1 2 3 4 लोग भी, एक से ज़्यादा जो लोग होंगे वो ग्रुप है। ठीक है, बस के लिए कोई वेट कर रहा है, थोड़े से लोग 3 4 लोग बस के लिए वेट कर रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ पीपल वेटिंग फॉर द बस, राइट। ठीक है, तो 2 3 लोग लड़ रहे हैं तो ग्रुप ऑफ पीपल आर फाइटिंग। ठीक है, पार्क में थोड़े से लोग इकट्ठे हैं तो ग्रुप ऑफ पीपल आर गैदर्ड इन द पार्क। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभी सोशोलॉजी में देखते हैं इसको किस तरह से समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रीड करेंगे, ये इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द सिंपल डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ग्रुप इज़ नंबर ऑफ पीपल टुगेदर। ठीक है, तो थोड़े से लोग अगर इकट्ठे हैं तो वो ग्रुप है। ओके, एज वी नो सोशल लाइफ इज़ लिव्ड इन ग्रुप्स। ठीक है, सोशल लाइफ तो ग्रुप में ही होती है। ठीक है, एज वी नो सोशल लाइफ इज़ इन ग्रुप्स। अकेले तो कुछ भी नहीं हो सकता, अकेला तो बात ही नहीं कर सकता कोई। ठीक है, मैं भी अगर बोल रहा हूँ तो कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, तो अकेला तो बात भी नहीं कर सकता कोई, तो ग्रुप कैसे बनेगा और वो करेगा क्या? ठीक है, मिलना बरतना अपना कुछ भी जो भी काम है, हमारी सोशल लाइफ है, वो सब ग्रुप में ही होती है, अकेले नहीं होती। ठीक है, तो एक ग्रुप वॉचिंग ए फुटबॉल गेम, ए ग्रुप ऑफ पीपल क्रॉसिंग ए स्ट्रीट, ए ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो ये है इसमें। ठीक है, थोड़े से लोग अगर स्ट्रीट क्रॉस कर रहे हैं, थोड़े से लोग फुटबॉल देख रहे हैं, तो थोड़े से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो ग्रुप है। ठीक है, उसको हम ग्रुप कहेंगे। ठीक है, और बट इन सोशियोलॉजी, ठीक है, अब सोशियोलॉजी के उससे देखते हैं। ये तो हमने ऐसे ही सिंपल डिक्शनरी वाइज क्या है इसका मीनिंग है, क्या इसकी सेंस होती है वो देखा। अब देखते हैं सोशियोलॉजी वाइज इसका क्या है। द सब्जेक्ट मैटर इज़ ह्यूमन सोशल बिहेवियर। ठीक है, तो ह्यूमन सोशल बिहेवियर पे ही हम फोकस करते हैं। सब्जेक्ट मैटर क्या है? फोकस। ठीक है, फोकस। तो ह्यूमन सोशल बिहेवियर जो है उसी पे ही हम फोकस करते हैं, ह्यूमन सोशल बिहेवियर पे ही। ठीक है, ह्यूमन सोशल बिहेवियर होगा उसी कोई, वो ही सोशियोलॉजी की नींव है। ठीक है, ह्यूमन सोशल बिहेवियर जो है वो ही सोशियोलॉजी की नींव है। ठीक है, तो इसी के बेस पे आक्रोश होते हैं, आंदोलन होते हैं, इसी के बेस पे संगठन बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, एसोसिएशंस बनती हैं, ग्रुप्स बनते हैं। जो भी काम होता है ह्यूमन सोशल बिहेवियर के ही बेस पे होता है सोसाइटी में। तो वो जो बिहेवियरल एक स्टडी है, ठीक है, तो कैसे इंटरेक्शन हो रही है, बस उसी को स्टडी करते हैं, तो सब्जेक्ट मैटर है ये। ठीक है, हम उसी पे फोकस करते हैं। वी स्टडी हाउ पीपल कनेक्ट, मिक्स एंड इंटरेक्ट विद द इंडिविजुअल और ग्रुप। ठीक है, तो लोग कैसे आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, लोग आपस में कैसे मिक्स हो रहे हैं, लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो किसी इंडिविजुअल के साथ या फिर किसी ग्रुप के साथ या फिर किसी ग्रुप के बीच में, तो ये ही है सब। ठीक है, ये स्टडी करना है। सो ग्रुप इज परसीव्ड इन अनदर डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट। ठीक है, किसी और डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट है इसका ग्रुप को समझने का। तो ग्रुप को परसीव्ड का मतलब होता है कंसीडर और या फिर व्यूड, VIEWED। ठीक है, तो ग्रुप को कैसे हम देखेंगे, किसी और दूसरे तरीके से हम देखेंगे। ये इसका सिंपल मीनिंग हो गया। द सोशल ग्रुप हैव, तो अब ये नीचे की कुछ कंडीशंस हैं, अगर ये इसमें हैं तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप है सोशोलॉजी का। एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स 2 और मोर। ठीक है, नंबर 1 क्या है? एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स 2 और मोर। ठीक है, तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, नहीं तो ग्रुप ही नहीं बनेगा। नंबर 2 क्या है? एन इंटरेक्शन विद रेगुलरिटी और पैटर्न। ठीक है, तो इंटरेक्शन होनी चाहिए रेगुलरिटी के साथ, पैटर्न के साथ। डेली स्टूडेंट क्लास में आ रहे हैं तो एक पैटर्न है, वो डेली आ रहे हैं संडे को छोड़ के, तो डेली आ रहे हैं तो वो एक इंटरेक्शन का एक पैटर्न है। ठीक है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स टीचर इकट्ठा होते हैं, एक पैटर्न है
हर साल होते हैं। या फिर डेली शाम को लोग पार्क में इकट्ठा होते हैं बच्चों के साथ, तो वहाँ पे भी ग्रुप बन जाते हैं, लोग इकट्ठे होकर बातें करते हैं, खेलते हैं, जो भी है। तो जो भी एक्टिविटीज़ हैं पार्क में होती हैं, तो ये सब एक पैटर्न के साथ होता है, डेली हो रहा है ये। डेली शाम को ऑफिस के बाद लोग शाम को पार्क में जाते हैं, ठीक है। रोज़ रात को 7 से 8 के बजे बीच में किसी सोसाइटी में मंदिर है, और वहाँ पे रोज़ शाम को लोग, कुछ धार्मिक लोग इकट्ठा होकर पूजा भजन कीर्तन आरती करते हैं। तो वहाँ पे भी ग्रुप बनता है, एक रिलीजियस एक्टिविटी हो रही है लेकिन ग्रुप में हो रही है, ठीक है। वहाँ पे एक सोशल बिहेवियर का बेस क्या है, वहाँ पे है धर्म। तो वहाँ पे वो इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन वो एक रेगुलरिटी है, डेली शाम को आरती हो रही है, तो एक पैटर्न है, वो रेगुलरिटी है, ठीक है। तो नंबर 3 क्या है, इंटरेक्शन इज़ कैरिड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इंटरेक्शन जो हो रही है वो ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए हो रही है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये थोड़ा सा लंबा चलेगी इंटरेक्शन, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि लोग भीड़ में, है ना, एक दूसरे के पास से आए गए, कई लोगों का आई कांटेक्ट भी हुआ, एक दूसरे के साथ से क्रॉस भी हो गए, लेकिन वो चले गए। लोग एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन इकट्ठे खड़े हैं, एक दूसरे के साथ से पास हो रहे हैं, और वो अपने अपने घर चले गए। तो स्ट्रीट में, क्रॉसिंग में इस तरह से लोग इकट्ठे हुए, लेकिन ये ग्रुप नहीं बनेगा ना। वो इंटरेक्शन जो हो रही है वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होनी चाहिए, ठीक है। अगर 2 लोग इकट्ठे खड़े हैं तो वो खड़े होके बात भी करें, थोड़ा टाइम आपस में स्पेंड करें, कैरिड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो जाके वो ग्रुप बनेगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। इंडिविजुअली ह्यूमन नीड्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। अकेला कुछ भी नहीं कर सकता इंसान, आपस साथ में बात भी नहीं कर सकता। आपस में बात करने के लिए भी कोई चाहिए, तो जिससे हम बात करें, ठीक है। अब जैसे मैं भी कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, तो मैं भी कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, ओके। अब कैमरा ऑफ हो जाएगा तो मैं भी किसी से बोल नहीं सकता। लेकिन इंडिविजुअली ह्यूमन नीड्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड, एक दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए कोई कुछ भी नीड्स हैं ह्यूमन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेचुरली द ग्रुप इज़ फाउंड और बिल्ट टू फुलफिल एंड मीट द ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ग्रुप जो है वो बनता ही इसीलिए है ताकि ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जो उसकी नीड्स हैं, वो फुलफ़िल हो सके, हम एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकें। जो मुझे चाहिए और वो जो किसी और को चाहिए, हम एक दूसरे की हेल्प करें, आपस में बात करें। एक दूसरे से बात करके मन हल्का हो जाता है, दुख बांटने से बढ़ता है, सुख बांटने से दुख बांटने से घटता है, और सुख बांटने से बढ़ता है, ऐसे लोग कहते हैं। तो सोसाइटी में कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, और आपस में लोग एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, रोते हैं, धोते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, कई मोमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सब है, ठीक है। हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, नेशनल फेस्टिवल्स हैं, और हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं। तो ये सब ग्रुप्स में ही होता है, सेलिब्रेशन तो ग्रुप्स में ही होती है, अकेले तो नहीं होती। नेचुरली ग्रुप इज़ फाउंड और बिल्ट टू फुलफिल एंड मीट द ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। The elemental requirement is family and survival. तो क्या है एलिमेंटल रिक्वायरमेंट? फैमिली है और सर्वाइवल है, ठीक है। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमने ग्रुप्स बनाने हैं। तो क्यों बनाने हैं? क्योंकि हमारी सबसे एलिमेंटल जो नीड है वो क्या है? फैमिली। क्योंकि हमें फैमिली में रहना है, हमने फैमिली बनानी है और सर्वाइव करना है, ठीक है। सर्वाइव अकेला इंसान कर ही नहीं सकता। इवन अगर अकेला खाना भी खाएगा तो वो भी हज़ारों लोगों की मेहनत है जिनकी वजह से थाली में खाना आ रहा है, ठीक है। तो वी ऑब्टेन मैनी सेटिस्फैक्शंस फ्रॉम लिविंग इन ग्रुप्स, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं अगर हम ग्रुप्स में रहें, तो अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ, ओके। अच्छा, अभी देखते हैं यहाँ पे the last few lines. The solidarity or oneness of regular prevalence of interaction is the key factor of the group, ठीक है। तो solidarity और oneness, ठीक है, जो एकता है, जो एकजुटता है, ठीक है, जो oneness है, तो of regular prevalence of interaction sorry, तो वननेस ऑफ रेगुलर प्रिवलेंस ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। तो इंटरेक्शन की जो एकजुटता है,
ठीक है। अगर मेल मिलाप हो रहा है तो वो एकजुटता की वजह से ही हो रहा है, लोगों में प्यार है, यूनिटी है, इसलिए वो हो रहा है मेल मिलाप, ठीक है। इज़ द की फैक्टर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। तो ये ग्रुप का एक की फैक्टर है कि उसमें सॉलिडारिटी होती है। ये एज़ पर स्टार्टिंग में जो कुछ लाइंस मैंने आपसे कही वो एक डिक्शनरी मीनिंग के तहत है, लेकिन अब जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो एक सोशियोलॉजी के तहत है, वो सब्जेक्टिव है। तो इंटरेक्शन हो रही है वननेस की वजह से, सॉलिडारिटी की वजह से। तो ये की फैक्टर है ग्रुप का, कि ग्रुप में वननेस भी होगी, एकजुटता होगी, एकता होगी, ठीक है। अफेक्शन एंड क्लोजनेस इज़ अनदर पिलर ऑफ ग्रुप। तो अफेक्शन भी होगी, क्लोजनेस भी होगी, निकटता होगी, समीपता होगी, दूरियां नहीं होंगी, प्रेम होगा, तालमेल होगा, सामंजस्य होगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है, लोगों में प्यार होगा। तो ये भी एक ग्रुप का फैक्टर है। जैसे आप वो 3 पॉइंट्स ऊपर थे, तो आप इसको यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, जैसे ये सॉलिडारिटी वाला 4th पॉइंट ले लो, अफेक्शन एंड क्लोजनेस वाला 5th पॉइंट ले लो। तो ऐसा ग्रुप्स की कुछ कंडीशंस हैं, ये सोशियोलॉजी के अंडर है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हमारा होगा गमेनशाफ्ट एंड गज़ेलशाफ्ट, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके, अपना ख्याल रखिए कोरोना टाइम में। ओके, थैंक यू।